चुनाव से पहले बंगाल में बड़ा भूचाल, 7 अधिकारी सस्पेंड और वजह मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी। नमस्कार, स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या चुनाव से पहले सियासी संदेश? क्या वोटर लिस्ट की सफाई से बदल सकते हैं कई सीटों के समीकरण? और क्या सीमावर्ती जिलों में होने वाली हर हलचल का असर इस बार चुनावी नतीजों पर दिखेगा साफ? आने वाले करीब 6 मिनट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे, तथ्यों के साथ, कानून के संदर्भ के साथ और राजनीतिक असर की विश्लेषण के साथ। सबसे पहले खबर क्या है, इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में मानी जा रही हैं। तारीखों का ऐलान भले अभी बाकी हो, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर चुनावी मशीनरी सक्रिय हो चुकी है। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जुड़ी है मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर से। आयोग के अनुसार इन अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही, गंभीर कदाचार और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप पाए गए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13CC के तहत आयोग ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया है। अब जरा विस्तार से जानते हैं किन किन अधिकारियों पर गाज गिरी है। मुर्शिदाबाद जिले के 56 शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी डॉक्टर सैफुर रहमान, 55 फरक्का विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ और राजस्व अधिकारी नीतीश दास, 16 म्यानगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ डालिया रे चौधरी, 57 सुत्ती विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ शेख मुर्शिदा आलम, 139 कैनिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सत्यजीत दास और जयदीप कुंड और 229 देवरा विधानसभा क्षेत्र के ज्वाइंट बीडीओ और एईआरओ देवाशीष विश्वास। इन सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही राज्यों के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि उनके कैडर द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए और उसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। यह सिर्फ निलंबन नहीं है, यह चुनाव आयोग की तरफ से एक कड़ा संदेश भी है। अब समझाते हैं एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण आखिर होता क्या है। यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी हो तो पूरा चुनाव संदिग्ध हो सकता है। एसआईआर के दौरान क्या क्या होता है? घर घर सत्यापन होता है, नए 18 वर्ष पूरे कर चुके मतदाताओं का पंजीकरण होता है, मृत व्यक्तियों का नाम हटाया जाता है, स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा चुके मतदाताओं का नाम संशोधित करना होता है, एक से अधिक जगह दर्ज नामों को काटना होता है मतलब हटा देना होता है। यह पूरी प्रक्रिया तकनीकी भी है और संवेदनशील भी, और यदि इसमें किसी अधिकारी की लापरवाही या पक्षपात सामने आए तो उसका असर सीधे चुनावी विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। अब आते हैं राजनीतिक संदर्भ पर। पश्चिम बंगाल की सियासत हमेशा से तेज और संवेदनशील रही है। राज्य में फिलहाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा कि कुछ क्षेत्रों में मतदाता सूची को लेकर अनियमितताएं होती रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की यह शक्ति विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे सकती है। वहीं सत्ता पक्ष कह सकता है यदि अधिकारी दोषी हैं तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें राजनीति क्यों हो रही है। लेकिन सच्चाई है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई का राजनीतिक असर जरूर होता है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू सीमावर्ती जिलों का। पश्चिम बंगाल की सीमा सीधा बांग्लादेश से लगती है। मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, मालदा जैसे जिले राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय और संवेदनशील माने जाते हैं। वर्षों से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है कि अवैध घुसपैठ और नागरिकता से जुड़े मुद्दे वोट बैंक की राजनीति को प्रभावित करते हैं। हालांकि चुनाव आयोग का स्पष्ट रुख है, मतदाता सूची में सिर्फ वही नाम होंगे जो भारतीय नागरिकता और कानूनी पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हों। यह भी स्पष्ट करना जरूरी है, एसआईआर भारत के निर्वाचन क्षेत्रों में होता है। बांग्लादेश में भारतीय चुनाव आयोग कोई मतदाता पुनरीक्षण अभियान नहीं चलाता, लेकिन सीमावर्ती संवेदनशील के कारण यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फायदा किसको होगा। चुनाव आयोग की साख को जब आयोग शक्ति दिखाता है तो संदेश जाता है कि वह निष्पक्ष है और किसी के दबाव में नहीं है। दूसरा फायदा उन राजनीतिक दलों को
जो लंबे समय से मतदाता सूची की शुद्धता की मांग कर रहे थे। लेकिन संभावित नुकसान भी है। यदि बड़ी संख्या में नाम हटते हैं या जुड़ते हैं तो कुछ सीटों पर वोट प्रतिशत का गणित बिल्कुल बदल सकता है। कुछ सीटों पर 2 से 5% का बदलाव भी चुनाव परिणाम बदल देता है। विशेष रूप से सीमावर्ती और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इसका असर गहरा हो सकता है। अब बात करते हैं अब तक एसआईआर की प्रगति कितनी हुई है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर जोरों शोरों से चल रहा है, तो उसकी कितनी प्रगति हुई है। चुनाव आयोग के अभियान के तहत अधिकांश जिलों में प्रारंभिक सत्यापन चरण पूरा किया जा चुका है। घर घर सत्यापन की प्रक्रिया बड़े पैमानों पर संपन्न हो चुकी है। डुप्लीकेट एंट्री की पहचान और मृत मतदाताओं के नाम हटाने का काम लगभग अंतिम चरण में है। अंतिम प्रकाशन से पहले दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया भी चलाई जाती है, जिसमें नागरिक अपने नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी अब भी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से बिल्कुल खुली है। अब एक और बड़ा संदर्भ, चुनाव आयोग का असम दौरा। चुनाव आयोग 16 से 18 फरवरी तक असम के 3 दिवसीय दौरे पर है। यह 5 राज्यों में प्रस्तावित चुनावों की तैयारियों की समीक्षा का हिस्सा है। राजनीतिक दलों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं। मुद्दे क्या है? मतदाता सूची, सुरक्षा व्यवस्था, बूथ प्रबंधन, आचार संहिता का पालन। यह साफ संकेत है कि चुनाव आयोग इस बार चुनावों को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका व्यापक असर क्या हो सकता है? पहला असर, प्रशासनिक सतर्कता बढ़ेगी। कोई भी अधिकारी अब लापरवाही का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। दूसरा असर, राजनीतिक माहौल और गर्म होगा। वोटर लिस्ट चुनाव का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन सकती है। तीसरा असर, मतदाता जागरूकता। लोग अपने नाम की जांच के लिए अधिक सक्रिय होंगे। और चौथा असर, चुनाव आयोग की भूमिका पर भरोसा। जब शक्ति दिखती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। समापन से पहले एक बात और, चुनाव केवल मतदान का दिन नहीं होता। चुनाव एक लंबी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत मतदाता सूची से होती है। यदि शुरुआत मजबूत है तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों का निलंबन सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं है, यह चुनावी वर्ष का बड़ा संकेत है। आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होंगी, जब सबकी नजर रहेंगी एसआईआर के अंतिम आंकड़ों पर, सीटें के बदलते गणित पर और इस शक्ति के राजनीतिक परिणामों पर, फिलहाल इतना साफ, चुनाव आयोग ने संदेश दे दिया है, निष्पक्षता से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। चुनाव बंगाल में है, लेकिन देश का माहौल पूरा गर्म है, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव को लेकर इतना संवेदनशील है कि अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़े होकर वकालत भी करती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? बंगाल का चुनाव इस बार किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? बंगाल का चुनाव का रिजल्ट जो है किसके फेवर में जा सकता है? बहुत दिनों से बीजेपी इस प्रयास में है कि बंगाल के किले को फतह किया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।